STV न्यूज देख रहे हैं आप। आज की प्रमुख खबरों के साथ मैं हूं अंसारुल हक। पहले सुर्खियां। मोतिहारी के सुगौली में आई प्रलयंकारी बाढ़ से तबाही का मंजर। नगर के कई वार्डों में घुसा बाढ़ का पानी। राहत और बचाव कार्य में लापरवाही से लोग नाराज। नेपाल में हुई भारी बारिश के बाद पूर्वी चंपारण के तकरीबन 4 से 5 प्रखंड बाढ़ से प्रभावित। संग्रामपुर में राहत एवं बचाव के कार्यों में जुटा प्रशासन। शारदीय नवरात्र की आज से हो गई शुरुआत। विभिन्न पूजा पंडालों में मंदिरों में भक्तिमय हुआ माहौल। बड़ा बरियारपुर पूजा पंडाल में इस बार दिखेगा कृष्ण मंदिर महाराष्ट्र का स्वरूप। इस चंपारण लायंस क्लब ने मेगा हंगर शिविर का किया आयोजन। 600 लोगों को कराया भोजन। मौके पर मेयर भी रही मौजूद। मॉडरेटर जी स्कूल मोतिहारी में इंटर हाउस हिंदी वाद विवाद प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। कई गणमान्य लोग रहे मौजूद। बेतिया नगर निगम क्षेत्र में चल रहा है स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा। नगर के हजारी वाटिका में स्वच्छ फूड स्ट्रीट फेस्टिवल थीम के फूड स्ट्रीट मेले का हुआ आयोजन। पर्व के मौके पर बढ़ी पुलिस की निगरानी। मोतिहारी पुलिस की कार्रवाई में 2 अपराधी देसी कट्टा एवं जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार। शारदीय नवरात्रि के मौके पर भव्य कलश शोभा यात्रा का हुआ आयोजन। काफी संख्या में महिलाओं व कन्याओं ने लिया हिस्सा। और डाक अधीक्षक पूर्वी चंपारण के निर्देश पर छौड़ादानो और आदापुर में डाक जीवन बीमा एवं ग्रामीण डाक जीवन बीमा के प्रचार के लिए रोड शो किया गया आयोजित। मोतिहारी के सुगौली में आई प्रलयंकारी बाढ़ से तबाही का मंजर है। नगर के कई वार्डों में बाढ़ का पानी फैल चुका है। सड़कें, विद्यालय सहित स्टेडियम सब बाढ़ के पानी से लबालब हैं। एक तरफ आपदा की मार तो वहीं दूसरी तरफ भुखमरी की मार झेलते हुए लोग NH पर प्लास्टिक टांग कर गुजर बसर करने को बेबस हैं। वहीं नगर पंचायत के बाढ़ पीड़ितों के बीच राहत सामग्री का वितरण नहीं किया जा रहा है, जिससे लोग परेशान हैं। हालांकि जिलाधिकारी ने संज्ञान लेते हुए नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा आपदा की इस घड़ी में कार्य करने में लापरवाही बरतने को लेकर उनका वेतन स्थगित कर दिया है और 24 घंटे के अंदर स्पष्टीकरण की मांग की है। बताया जा रहा है कि तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक कार्यपालक पदाधिकारी का वेतन स्थगित कर दिया गया है। इस बीच स्थानीय लोगों का क्या कहना है, सुनिए। कि अधिकारियों का आज पेमेंट DM साहब ने बंद कर दिया है। अब कहीं इसके बाद अधिकारी लोग हर वार्ड में भ्रमण करें और वहां के जा करके जो गरीब जनता है, जिनके घरों में पानियाँ घुसी हुई है, जो किस बदहाल में है, उनसे जा करके वो लोग कुछ उनका जायजा ले और कुछ सरकारी मुहैया उनको कराएं कि जहां राहत के तौर पे आपके यहाँ ये आया है। अभी तक किसी भी अधिकारी का दौरा नहीं हुआ है। किसी भी वार्ड में अभी तक दौरा नहीं हुआ जहाँ तक हम जानते हैं। सुगौली के प्रखंड में नगर हो या पंचायत हो, बाढ़ से प्रभावित बार बार अधिकारियों और नेताओं के बयान से जनता के हो गई परेशानी। आज जो 2024 में जो बाढ़ आया है, 2017 से लगातार हमने बांध का मांग कर रहे थे कि 1990 का बांध जो मोतिहारी पटपटिया तक बनाया था, उस हिसाब से बांध अगर बनाया होता तो आज हजारों किसानों को जो आंखों को जो आंसू रोना पड़ रहा है, ये नहीं रोना पड़ता है। आज विधायक और सांसद मौन है जनता के वोट से और जनता के दुख सुख में बाढ़ में मरने के लिए छोड़ दिया गया है। का नाम बा और सायरा खातून है कौन गांव है? धनई 13 नंबर वार्ड। जगह तने की घर में पानी हो 4 दिन से पानी बा। दूसरा घर में रहा तनी से 2 गो लड़का बा, एगो बेटा, एगो पतो विकलांग। हमनी के कम दिकदारी बा, कोई ना आला तक ले देखे। दूसरा घर से खाना आवता खा तनी सन, कहाँ जाई सन बाल बच्चा लेके। हमनी के आन कोई के घर से खाना आवता, लोग के घर से खाना आवता खा तनी सन। आज तक ले कहाँ कोई आई? सरकार के घर से इतना सामान आवता, कहाँ हमनी के मिलता? कुछ मिली तब तो हमने करम सा। हमने बाल बच्चा इति लेके दूसरा के बांध पो बानी सा। नेपाल में हुई भारी बारिश के बाद पूर्वी चंपारण के तकरीबन 4 से 5 प्रखंड बाढ़ से प्रभावित हैं। हालांकि कुछ जगहों पर राहत पहुंचाने में लापरवाही की शिकायत जरूर मिल रही है, लेकिन कई इलाकों में बाढ़ पीड़ितों तक जिला प्रशासन द्वारा राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है।
इस कड़ी में संग्रामपुर में आई बाढ़ के बाद पीड़ितों तक सूखे राशन का पैकेट वितरित किए जाने की खबर है। वहीं कई जगहों पर राहत कार्य शिविर में भी चलाए जा रहे हैं। साथ ही तटबंध को बचाने के लिए जल संसाधन विभाग की ओर से बोरे की पैकेजिंग भी कराई जा रही है ताकि क्षतिग्रस्त तटबंध का रिसाव रोका जा सके। बाढ़ग्रस्त इलाकों में कटाव निरोधी कार्य तेज गति से किया जा रहा है। हालांकि खतरा लगातार बढ़ रहा है। वैसी स्थिति में जल संसाधन विभाग की ओर से मंगलपुर डाक बंगला में लगातार मजदूरों द्वारा बोरे की पैकेजिंग की जा रही है। प्रत्येक दिन 4000 से 5000 बोरे पैक किए जा रहे हैं। तो फिर यूज कर रहे हो क्या आप लोग? नहीं, पुराना बोरा का नहीं, जिसको फाड़ कर दूसरा बोरा में भरा रहा है। मैंने मिट्टी पुराना है, मिट्टी पुराना है, बोरा का नया आप यूज कर। बोरा नया यही है। शारदीय नवरात्र की शुरुआत आज से हो गई है। विभिन्न पूजा पंडालों एवं मंदिरों में भक्तिमय माहौल हो चुका है। खबर के मुताबिक मोतिहारी के बड़ा बरियारपुर स्थित दुर्गा चौक पर दुर्गा की आराधना की जाती है और बड़े बड़े पंडाल और लाइट्स लगाए जाते हैं। संवाददाता प्रकाश कुमार के अनुसार आज पहले दिन यहां माता शैलपुत्री के स्वरूप की पूजा आराधना की जाती है, जहां सैकड़ों की संख्या में महिलाओं एवं लड़कियों द्वारा कलश यात्रा निकालकर मां की आराधना की शुरुआत हुई। वहीं पंडित रुपेश ओझा ने नवरात्र के पूजा आराधना के बारे में बताते हुए कहा कि 9 दिनों तक मां दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की पूजा आराधना की जाएगी, जिसको लेकर लोगों में काफ़ी उत्साह दिख रहा है। उन्होंने कहा कि इस बार माता का आगमन डोली पर हुआ है। वहीं कोषाध्यक्ष केदार राम ने कहा कि 25 सालों से बड़ा बरियारपुर दुर्गा पूजा समिति पूजा करते आ रही है। आज नवरात्र की शुरुआत हुई है। इस मौके पर कलश यात्रा निकाला गया है। उनका कहना था कि इस बार का पंडाल कृष्ण मंदिर महाराष्ट्र का स्वरूप दिया जा रहा है, जिसमें लगभग 10 से 12 लाख रुपए की अनुमानित खर्च है। इस मौके पर अध्यक्ष विक्की कुमार, सचिव संजय कुमार सहित सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे। आज शारदीय नवरात्र प्रारंभ हुआ है। बरियारपुर दुर्गा चौक, बड़ा बरियारपुर। आज जल यात्रा हजारों की संख्या में कन्याएं कलश लेकर घाट पर आई हैं। हमारे तमाम कार्यकर्ता बंधु लगे हैं। आज ये 25वां साल है शारदीय नवरात्र का। साल बहुत बढ़िया से आगमन हो रहा है और बहुत सुंदर से हम लोग अपना कार्यकर्ता है जो बढ़िया से समिति लोग काम कर रहे हैं। इस साल माता बहुत खुशी से आ रही हैं और हम लोग बहुत प्रसन्न हैं और खुश हैं। इस साल खर्चा है लमसम वही 11 से 12 लाख रुपए खर्चा है। इस बार गुरुवार को कलश स्थापन होने के कारण माता का आगमन डोली पर हो रहा है, जिसका फल अच्छा नहीं है। दोलायाम वर्णम ध्रुवम ऐसा करके शास्त्रों में उल्लेख आया है, यानी महामारी वगैरह की समस्या होगी। इसलिए साधकों को चाहिए कि जितना सात्विक ढंग से हो सके पूजन करें, व्रत करें। जो भी प्रकोप आदि है उससे बचने के लिए कलयुग में कहा गया है कलौ चंडी विनायक। कलयुग में चंडी और विनायक दो ही इन सबसे बचाने, जो तापत्रय है इनसे बचाने के लिए इन दोनों की उपासना आवश्यक है। तो माता का आगमन डोली पर हो रहा है, जिसका फल होता है दोलायाम वर्णम ध्रुवम, यानी बहुत ये अच्छा नहीं है, योग अच्छा नहीं है। और जाने का भी चूँकि विजयादशमी शनिवार के दिन पड़ रहा है, तो जाने का सवारी माता का मुर्गा है। चरणायुध यान करी विकला, यानी मुर्गा पे सवार होकर के जा रही हैं, वो भी विकलता का फलदायक है। और आज बहुत खुशी की बात है कि आज दुर्गा चौक दुर्गा पूजा समिति के माध्यम से हमारा भी योग यहाँ है और बहुत सुंदर कार्यक्रम पूजा पाठ किया जा रहा है और माता का आगमन डोली से है। इस चंपारण लायंस क्लब द्वारा हर महीने गरीबों को भोजन कराने के लिए शहर के किसी न किसी चौक चौराहे या किसी गांव में मेगा हंगर शिविर लगाया जाता है। इस कड़ी में क्लब ने नगर के वार्ड 16 स्थित खुशबू नगर में मेगा हंगर शिविर का आयोजन किया। इस शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में नगर निगम की महापौर प्रीति कुमारी उपस्थित रहीं और गरीबों को भोजन कराने में अपना हाथ बटाई। कार्यक्रम में करीब 600 लोगों को भोजन कराया गया।
मौके पर मीडिया से बात करते हुए नगर निगम की महापौर ने कहा कि इस चंपारण लायंस क्लब किसी परिचय का मोहताज नहीं है। जब से मैंने देखा है क्लब हर स्तर पर सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेती रही है। उन्होंने कहा कि मैं खुद भी आप लोगों से प्रेरित होती हूँ। अगर क्लब और नगर निगम कोई प्रोजेक्ट सम्मिलित होकर करना चाहेगा तो मैं उसमें पूरी तरह से मदद करने को तैयार हूँ। इस मौके पर उन्होंने पिंक टॉयलेट प्रोजेक्ट की भी बात कही, जो कि महिलाओं के लिए समर्पित प्रोजेक्ट है। वहीं मौके पर क्लब के अध्यक्ष लायन चंदन कुमार ने हंगर प्रोजेक्ट की आज के समय में प्रासंगिकता को बताया और कहा कि हंगर प्रोजेक्ट हम लोगों का इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है, जो खासकर उन गरीब मजदूर भाइयों के लिए है जो पैसे के अभाव में भूखा ही रहकर रात गुजार देते हैं। मौके पर सेक्रेटरी लायन पवन पुनीत चौधरी, मीडिया प्रभारी लायंस लोकेश गुप्ता सहित क्लब के सभी सदस्य मौजूद थे। इस चंपारण लायंस क्लब के बारे में मैं यही बोलना चाहूँगी कि ये किसी परिचय की मोहताज नहीं है। किसी भी क्षेत्र में जब भी आप देखेंगे किसी भी तरह का आपदा की स्थिति में या किसी भी गरीबी या असहाय की मदद करना हो, इस चंपारण लायंस क्लब के मेंबर्स हमेशा आपको खड़े नजर आते हैं। इसी क्रम में आज खुशबू नगर मोहल्ला है, हमारे नगर निगम का एक हिस्सा है, वार्ड नंबर 16 पड़ता है। इस मोहल्ले को इन्होंने एडॉप्ट किया है और उसी क्रम में आज यहाँ हंगर प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। मैं इस कार्य की बहुत ही प्रशंसा करती हूँ। ढाका रोड भरौलिया स्थित माउंट लिटरा जी स्कूल के प्रांगण में इंटर हाउस हिंदी वाद विवाद प्रतियोगिता का भव्य आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का विषय था शारीरिक स्वास्थ्य बनाम मानसिक स्वास्थ्य। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि के रूप में विद्यालय के चेयरमैन संजय कुमार गुप्ता, वाइस चेयरमैन रंजीता गुप्ता, एकेडमिक डायरेक्टर जैन प्रसाद, मैनेजिंग डायरेक्टर शुभम कुमार गुप्ता, विद्यालय के प्रधानाचार्य मनोज कुमार अग्निहोत्री तथा एकेडमिक कोऑर्डिनेटर रंजेश तिवारी द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। मौके पर सभी आए हुए अतिथियों को पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया गया। वहीं जज की भूमिका में विद्यालय के शिक्षक रुपेश कुमार एवं शिक्षिका रंजना रानी ने अहम भूमिका निभाई। प्रतिभागी के रूप में रेड हाउस, येलो हाउस, ग्रीन हाउस एवं ब्लू हाउस के विद्यार्थियों ने भाग लिया। वहीं वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान ब्लू हाउस नील वर्ण, द्वितीय स्थान येलो हाउस पीत वर्ण, तृतीय स्थान ग्रीन हाउस हरित वर्ण एवं चतुर्थ स्थान रेड हाउस रक्त वर्ण ने प्राप्त किया। परिणामों की घोषणा और विजेताओं का अभिनंदन प्रधानाचार्य द्वारा किया गया। हिंदी वाद विवाद प्रतियोगिता को आयोजित कराने में हिंदी विभाग के मुख्य अध्यक्ष के साथ विभाग के सभी शिक्षिकाओं की अहम भूमिका रही। बेतिया नगर निगम के द्वारा मनाए जा रहे स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के तहत स्वच्छ फूड स्ट्रीट फेस्टिवल के तहत फूड स्ट्रीट मेले का आयोजन हजारी मेला ग्राउंड में किया गया, जिसका उद्घाटन महापौर गरिमा देवी सिकारिया ने फीता काट कर किया। इस मेले में शामिल फुटपाथी दुकानदारों, सफाई कर्मियों के साथ साथ नगर निगम कर्मियों को महापौर सिकारिया ने संबोधित किया। उन्होंने फुटपाथी दुकानदारों और अन्य को कहा कि आप सबको चाहिए कि सुरक्षित खाएं, स्वस्थ खाएं और पौष्टिक खाएं। यही थीम सुखी स्वस्थ जीवन के भोजन में केवल स्वास्थ्यवर्धक, लाभकारी और उपयोगी खाद्य सामग्री का ही उपयोग करें। इसी सोच के साथ शहरी स्वास्थ्य समृद्धि उत्सव हम मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वभाव और संस्कार में भी हम सबको स्वच्छता को बढ़ावा देने की आज बड़ी दरकार है। दशहरा पर्व के मौके पर मोतिहारी एसपी के निर्देश पर जिले में रात्रि गश्ती की जा रही है। इस दौरान मोतिहारी पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। खबर के मुताबिक गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार अरेराज डीएसपी रंजन कुमार के नेतृत्व में मलाही थाना अंतर्गत रात्रि गश्ती के दौरान गिरिटोला मठिया मंदिर के पास एक व्यक्ति पुलिस को देखते ही भागने का प्रयास करने लगा, जिसे मौजूद बलों के द्वारा पकड़ लिया गया। तलाशी के क्रम में उसके पॉकेट से 2 जिंदा कारतूस बरामद किया गया। पकड़े गए व्यक्ति की निशानदेही पर एक अपराधी को एक देशी कट्टा एवं एक जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार व्यक्ति का नाम अंकित कुमार और नीतीश राज बताया गया है, जो मलाही थाना के खजूरिया का रहने वाला है। इस संबंध में क्या कुछ कह रहे हैं डीएसपी अरेराज रंजन कुमार, सुनिए। 3 अक्टूबर की रात्रि 2 बजे मलाही थाना क्षेत्र की जब गश्ती गाड़ी वहाँ के गिरिटोला मठिया मंदिर के पास गई तो वहाँ एक व्यक्ति जो है वो पुलिस की गाड़ी को देख के भागने लगा। उसको जब पकड़ा गया, उससे पूछताछ पर उसने अपना नाम अंकित बताया। जब उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास से 2 9mm की जिंदा गोली बरामद हुई। फिर उसके निशानदेही पे ही एक अन्य व्यक्ति जिसका नाम शिबू है, नीतीश रंजन उर्फ शिबू, उसको अरेस्ट किया गया और उसके पास से एक देसी कट्टा और एक 315 बोर की जिंदा गोली मिली।
इस संबंध में कांड दर्ज किया गया और आगे अनुसंधान और भी हम लोग उसके मोबाइल एनालिसिस पे आगे का अनुसंधान करेंगे। तत्काल हम इस कांड में 2 अरेस्टिंग हुई है और बरामदगी में 1 देसी कट्टा, 315 जिंदा गोली 1, 9 mm की 2 गोली और 3 मोबाइल। और इसमें जो गिरफ्तार हुए हैं अंकित कुमार उर्फ ऋतिक पिता अखिलेश गिरी साकिम गिरी टोला के, और दूसरा नीतीश रंजन उर्फ शिबू पिता प्रमोद रंजन जो खजूरिया, दोनों मलाही थाना के ही रहने वाले हैं। मझौलिया प्रखंड क्षेत्र के रामपुरवा, महनवा, जोकटिया, रामनगर, बनकट, अहवर, कुड़िया, चनायन, बांध, धोकराहा, महना गन्नी सहित अन्य पंचायतों में शारदीय नवरात्र के शुभ अवसर पर भव्य कलश शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। दुर्गा पूजा समिति के तत्वावधान में आयोजित इस यात्रा में 1001 से अधिक महिलाओं और कन्याओं ने भक्ति गीतों की धुन पर नृत्य करते हुए अपनी सहभागिता दर्ज कराई। जानकारी देते हुए समाजसेवी भोला कुमार ने बताया कि रामपुरवा महनवा पंचायत के वार्ड नंबर 11 स्थित दक्षिण टोला में माई स्थान मंदिर परिसर से कलश शोभा यात्रा निकाली गई, जो पूरे पंचायत की परिक्रमा करते हुए बूढ़ी गंडक नदी से जल भरकर पुनः मंदिर परिसर लाया गया। समाजसेवी भोला कुमार ने जानकारी देते हुए कहा कि यह एक वार्षिक परंपरा है जो हमारी सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। इस मौके पर अंकुर प्रसाद, आशा देवी, मुनीलाल पटेल, गुड्डू यादव एवं चंदन पासवान आदि मौजूद थे। डाक अधीक्षक पूर्वी चंपारण डॉक्टर आशुतोष आदित्य के दिशा निर्देश पर आज पूर्वी चंपारण के छौड़ा दानो और आदापुर में डाक जीवन बीमा एवं ग्रामीण डाक जीवन बीमा के व्यापक प्रचार प्रसार एवं आम जनमानस में इसकी जागरूकता हेतु एक विशाल रोड शो आयोजित किया गया। इस रोड शो में डाक विभाग की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई, डाक जीवन बीमा की विशेषताओं को बताया गया और बीमा कराने का आग्रह किया गया। साथ ही साथ बेरोजगार युवक युवतियों को डाक अभिकर्ता बनाकर रोजगार देने का प्रयास किया गया, जिसमें सभी ने अपनी उत्सुकता जाहिर की। मौके पर विकास पदाधिकारी मोहम्मद शाहिद इकबाल ने बताया कि छाता बारिश को रोक तो नहीं सकता, परंतु आपको बारिश में खड़े रहने का आत्मविश्वास जरूर प्रदान करता है। इसी तरह डाक जीवन बीमा जीवन ज्योत बुझाने से रोक नहीं सकता, परंतु परिवार को समाज में आत्मसम्मान से खड़े रहने का आत्मविश्वास जरूर प्रदान करता है। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहिए STV न्यूज़ के साथ।